अन्नदाता आपका बिल्कुल घर तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खेत से लेकर बाज़ार तक लेके जाता हूं और ये क्या फसल है, कैसा है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देता हूं। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा इसका पौधा है और छोटे छोटे जीरे के दाना का बराबर इसको सीड्स को इसको खींचा जाता है और करीबन 1 किलो बीज करीबन एक बीघा ज़मीन के लिए काफ़ी होता है। और ये खेती जूट यानी पटसन, किसान भाई इसको पाट का नाम से भी जानते हैं। और ये पाट खेती यहाँ पे करीबन हज़ारों बीघा ज़मीन में इस चीज़ को किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो लास्ट का गांव है, गांव का घर तक, ये आसपास तक सारा इसी खेती से भरा पड़ा है। यहाँ किसान भाई हर साल इस चीज़ को इसका खेती करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आँख से दिखाई नहीं जाता, इतना दूर तक इस खेती को यहाँ पे किया हुआ है। ये पौधा रेशेदार होता है और इसकी लंबाई 6 से 8 फुट तक की लंबाई होती है। इसको जब ये तैयार हो जाता है, जब ये पीला पत्ता हो जाता है, जैसे कि इस तरह का जब पत्ते पीले हो जाती है तो इसको कटाई करना होती है। कटाई करने के बाद इसको खेतों में ही कुछ दिन 3 से 4 दिन तक इसको छोड़ा जाता है और ये इसी से रेशे तैयार किया जाता है। कई प्रकार का चीज़ें इससे बनाया जाता है, जैसे कि रस्सी, बोरी, दरी, तिरपाल, रस्सियाँ, कपड़े, कागज़, सुतली इत्यादि प्रकार का चीज़ें इसी चीज़ से बनाया जाता है। इसकी कटाई 120 दिन से लेकर 130 दिन में किया जाता है। जब 120 से 130 दिन हो जाता है, इस तरह से थोड़ा तिरछापन से एक साथ 8-10 चीज़ को ऐसे पकड़ के एक साथ इस तरह से हंसुआ से या तो दाव से इस चीज़ को काटा जाता है। और जैसे बांग्लादेश या कलकत्ता, असम, इन सब राज्यों में जो किसान होते हैं जो खेती में इसको कटाई करते हैं, इन लोग ये इस दाव को नाइले काटा दाव भी बोलते हैं और इस दाव से ही काटा जाता है। काटने का 2 से 3 दिन तक खेत में ही छोड़ा जाता है और जब खेत में छोड़ दिया जाता है तब इसका पत्ते सारा झड़ जाती है। झड़ने के बाद इसमें कुछ कलर भी आ जाती है। फिर इसके 3-4 दिन के बाद इसको उठाकर तालाब, नदी या खाल, तालाब इस तरह के चीज़ों में ले जाकर इसको दबाना होता है। पानी में डुबोने के बाद ऊपर से ये ऊपर ना तैरे, इसके लिए ऊपर से इसको मिट्टी या केला के पौधा से इसको नीचे दबाया जाता है। जब भी ये 20 से 25 दिन हो जाती है, 20 से 25 दिन का बाद जब इसको पक जाती है, उसमें से सुंटी, उसको सुंटी भी कहते हैं, अंदर में जो रस्सी के अंदर से जो वो निकलती है। पकने के बाद जब उसमें से जब ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसमें से पटुआ अलग से निकल जाती है और इसका सुंटी अलग हो जाती है। और वो सुंटी आग जलाने के लिए या तो किसी का घर में बेरा वरा बांधने के लिए बहुत सारे कामों में यूज होती है। फिर इसको धुलाई करने के बाद इसको बाहर निकाल कर फिर कहीं लंबे बांस बांध कर उस बांस में इसको सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसको फिर भी उल्टा पुल्टा करना होता है, जो कि गीला ना रह जाए। फिर इसको जब ये सूख जाता है कम्प्लीटली, तब उसको निकाल के फिर इसको गठरी बनाया जाता है। गठरी बनाकर भाव के हिसाब से जब भी भाव बढ़ जाता है, फिर किसान भाई अपना बाज़ार में, अपनी नज़दीकी बाज़ार में इसको देते हैं, या तो बड़े बड़े व्यापारी लोग इसको ख़रीद के फिर गोडाउन में रख कर जब इसका रेट बढ़ जाती है, फिर उस तरह से अपना बाज़ार में निकालते हैं। हमारे यहाँ सिलीघाट में, आसाम सिलीघाट में यहाँ पाटर मिल, मरा पाटर कॉल बोल से नाम से जानते हैं। मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री है यहाँ से, बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा फैक्ट्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत लोगों ने अपने जॉब, नौकरी, जागीर, ये आसपास के लोग यहाँ बहुत अच्छे से इनको गुजारा चलाते अपना। इस तरह से हमारे आसाम में कई जगह में इस तरह का मिल है, लेकिन हमारे यहाँ आसपास में जो भी मिल है ये मरा पाटर कॉल बोलते हैं। इसका
बहुत पुराना भी है और बहुत प्रचुर मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। इस तरह से पाट इसका जब ये तैयार हो जाता है तो ये पाट वहाँ तक भी पहुँचती है, फिर वहाँ से पूरा भारतवर्ष तक इसकी सप्लाई होती है, जो भी चीज़ इसका प्रोडक्शन होती है। गाइज, आप लोग जो शहर में रहते हैं वो लोग बहुत दूर रह गए इन सब से स्वाद से, क्योंकि इसका जो पत्ते होते हैं, जो ऊपर के जो पत्ते होते हैं, इस पत्ते को तोड़ के इस तरह से तोड़ के इकट्ठा करके इसको सब्जी के रूप से भी इसका साग खाया जाता है। और इसका साग इतना टेस्टी होता है, जिन्होंने खाया उन्हीं को पता है। ये साग हर जगह नहीं मिलता, शहरों में तो नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पाट की खेती करते नहीं है और वहाँ मार्केट तक भी नहीं पहुँचती है। और ये पाट का साग इतना टेस्टी होती है, इसमें तेल, लहसुन, मसाले वगैरह डाल के अगर इसको भून के खाया जाए तो जिस तरह से हम लाई साग या सरसों का साग या बथुआ के साग खाते हैं, उससे कई गुना इसका टेस्टी होता है। इस तरह का बहुत लोग अपने टाइम में, जब ये पटुआ का खेती होता है, उस टाइम इन सब पत्तों का अपना साग का रूप से इस्तेमाल करते हैं। आज मैंने भी बहुत सारा इसका साग लिया, आज मैं खाऊंगा और मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा कैसा लगा। और आप लोगों ने कभी इस तरह का साग खाया है तो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इस पत्ते में कितना सारा सुराग है, और आप लोग सोचते होंगे मैं यहाँ बैठ के खेल रहा हूँ और सुराग करते जा रहा हूँ। इस तरह से देखिए कितना बड़े बड़े सुराग करके रखा है हर पत्ते में। इस तरह का हर पत्ते में तो नहीं कह सकते, बहुत सारे पत्ते ऐसा है बिल्कुल प्लेन है, उन सब में किसी में भी नहीं है, ये किसी में है, किसी में नहीं है। और देखिए इस तरह के एक कीड़ा होता है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देख पा रहे हैं, एक कीड़ा ऐसा होता है, उस कीड़े ने इस पत्ते को बिल्कुल खा जाती है। और अभी तो ये कीड़ा है, कुछ दिनों के बाद एक येल्लोपन के उसको हम लोग झुसीले कहते हैं, लेकिन बिच्छू भी कहते हैं कोई लोग। और उस बिच्छू ने इस पत्ते को सारा खा जाती है, और जैसे जैसे हम लोग को शरीर में कहीं लग जाता है और बहुत खुजलाता है। और ये बिच्छू, ये देखिए कितना साफ़ सुथरा पत्ता है, अभी इसमें छेद एक ही है। मतलब कहने के मतलब ये है, ये किसी पत्ते को छोड़ता नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखिए ऐसा ही साफ़ सुथरा पत्ते को हम लोग निकाल के और उसका हम साग सब्जी खाते हैं। लेकिन इसका ये बिच्छू खाने के बाद भी इस पार्ट में कोई असर, इसका ग्रोथ में कोई असर नहीं होता। इस तरह से चारों तरफ से फिर भी लोग इस खेती को करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसका प्रोडक्शन और इसका भाव बाज़ार में बहुत अच्छा मिलती है। मैं ये जहाँ से शूट कर रहा हूँ असम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में ये जो दिख रहा है, देखिए ये गांव का उस तरफ, यहाँ से करीबन 200 मीटर आगे ब्रह्मपुत्र नदी है, और उस नदी का आसपास में गौडरभंगा के आसपास में ये खेती किया जाता है। हर साल यहाँ पे इस तरह से प्रचुर मात्रा में खेती किया जाता है। और आप लोगों को इस तरह का नए चीज़ें जानकारियाँ अगर अच्छा लगता है, मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो कि मैं इस तरह का आप लोगों को वीडियो आगे से कुछ ना कुछ नया चीज़ें जानकारियाँ देते रहूं, भेजते रहूं, और मेरा मनोबल बढ़े। और किसी किसान भाई ने अगर मेरा चैनल को देखा, उनको भी हौसला मिले आगे से इस तरह का नए जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।